साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा का चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक आवाज उठती है और आवाज ये उठती है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे बचाया जाए। लोग कहते हैं कि अगर 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, गृह मंत्री अमित शाह बने तो योगी आदित्यनाथ का हटना तय है। तो इस तरह एक मूवमेंट शुरू हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में और वो गुजरात तक पहुंचा। ये सब जानते हैं कि मूवमेंट कहां से शुरू हुआ और मूवमेंट के पीछे का खेल क्या था। लेकिन हुआ यूं कि जब 2014 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है तो भाजपा 72 सीट लेकर उत्तर प्रदेश से संसद में पहुंचती है। लेकिन जब 2014 का चुनाव होता है तो इस आंदोलन का इतना फर्क पड़ा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 37 सीटों पर संतोष करना पड़ता है और उत्तर प्रदेश में 40 तक भाजपा के न जाने की वजह से, क्योंकि ये सबसे बड़ा दर्द ये था कि उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव का अंतर उनका भी जीत का बहुत कम हो जाता है। जहां वो पहले चुनाव में 5 लाख वोट के अंतर से जीतते थे, इस बार वो 1,51,000 वोट के अंतर से जीतते हैं। लेकिन ये जो एक पूरा परसेप्शन क्रिएट हुआ बीजेपी का, अब फिर यूं तो उत्तर प्रदेश की मात्र 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन ये साख का सवाल है। अब साख का सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो साख उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश के बनारस से देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, तब उनकी साख का मामला था। तमाम देश के उन मुद्दों पर चर्चा होती थी जिसको लेकर लगातार बीजेपी कहती थी और वो मुद्दे पूरे नहीं हुए। लेकिन अब जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, हालांकि इस चुनाव से न सरकार बनेगी न सरकार गिरेगी, लेकिन ये चुनाव साख का मामला है और अब साख जुड़ी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। अभी से लोग कहने लगे कि अगर इन 9 सीटों में, चूंकि इन 9 सीटों में 4 सीटें अभी भी जो 2022 में चुनाव हुआ था, तो इन 9 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, मतलब समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास थी। और अब अभी से फिर चर्चा होने लगी कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में 5 सीटों से कम जीतती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख का मामला होगा। और जब पहले संघर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया, अब वो संघर्ष चूंकि साख का मामला है, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना होगा और उन्हें यहाँ बड़ा करिश्मा दिखाना भी होगा। क्योंकि अगर वही 2022 की स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन दोहराती है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की साख का जरूर सवाल खड़ा होगा। और इसको लेकर लगातार अब दिल्ली की नजर लगने लगी है। एक बार फिर जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उन्होंने उनका परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया है कि इन 9 सीटों पे अब करिश्मा कितना दिखा पाएंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि एक तरफ पीडीए है, एक तरफ एनडीए है, मतलब बीजेपी का जो बीजेपी गठबंधन साथी है वो तमाम 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 7-8 विधानसभा सीटों पर, और एक विधानसभा सीट रालोद को दी गई है। जबकि जो मिल्कीपुर अयोध्या की विधानसभा सीट है वो मिल्कीपुर, जहां के विधायक अवधेश प्रसाद सिंह 2024 के चुनाव में अयोध्या के सांसद बनते हैं और पूरे देश में इस बात का शोर मचता है कि अयोध्या भाजपा कैसे जीत गई। अब साथियों 23 नवंबर को रिजल्ट आना है, जब महाराष्ट्र के चुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसी दिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव आएगा। तो अब लोग कहने लगे कि ये 2027 का चुनाव है, ये 9 विधानसभा सीटों का चुनाव ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर इस सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 से अधिक सीट जीतते हैं तो माना जाता है कि फाइनल भी योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। और अगर सेमीफाइनल में पीडीए कहीं करिश्मा कर जाता है, योगी आदित्यनाथ पीछे रह जाता है, तो ये भी माना जा रहा है। अब इसी चर्चा शुरू होने लगी प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे मंचों पर जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं वो लोग कहने लगे कि अगर इस सेमीफाइनल में योगी आदित्यनाथ कमजोर होते हैं, हारते हैं, तो 2027 तक योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ ना कुछ मुश्किल भरा समय आ सकता है। क्योंकि अब देखना यह है कि जो पीडीए के कॉन्सेप्ट पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, उनका जीत का अंतर क्या होगा, उनकी जीत कैसी होगी। अगर 2022 के नतीजों की बात करें तो जिन विधानसभा सीटों पर इस समय चुनाव हो रहा है, इनमें 4 सीटें ऐसी हैं जहां सपा गठबंधन जीता था। क्योंकि जो मीरापुर विधानसभा सीट है ये भी उस समय, क्योंकि सपा लोकदल का गठबंधन था, ये भी गठबंधन के पास थी। अगर हम कुंदरकी की बात करें तो ये भी उस समय सपा के पास थी। अगर हम करहल की बात करें तो ये भी उस समय उसके पास थी। मिल्कीपुर की बात करें तो ये भी उस समय सपा के पास थी। अगर हम कटहरी की बात करें तो ये भी समाजवादी पार्टी के पास थी।
और 5 सीटें गठबंधन के पास थी। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा आएगा। उस रिजल्ट में पीडीए के साथ बने, क्योंकि इस चुनाव में साख का मामला अखिलेश यादव का भी है। जब 2024 का लोकसभा चुनाव आता है तो पीडीए के कॉन्सेप्ट पे अखिलेश यादव यहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित होते हैं, और जिसको लेकर लगातार प्रचार होता है कि अखिलेश यादव के बल पे, पीडीए के बल पे उन्होंने देश में अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है, एक बड़ा शिखर छुआ है। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को किसके पक्ष में किसकी साख बनती है, किसकी गिरती है। सेमीफाइनल 2027 का जो सेमीफाइनल इसे माना गया है, इसमें कौन सिंहासन पर बैठता है, कौन उतरता है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव करिश्मा नहीं कर पाए 2024 की तरह, तो कहीं ना कहीं 2027 में भी उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। दूसरी ओर पहली बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक वो मुख्यमंत्री भी रही, अभी तक वो बसपा ने उत्तर प्रदेश में किसी भी उपचुनाव भाग नहीं लिया, लेकिन इस बार उन्होंने भाग लिया है। अब देखना यह है कि उनका लाभ, उन्हें नुकसान, बसपा के चुनाव लड़ने से किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद भी चूंकि नगीना से जिस जीत से वो निकल गए, जो उत्साह उनके पास है, उनके भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, और वो भी दावा कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वो विजय की बात करते हैं, वो भी विजय रथ पर सवार होने की बात करते हैं। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को किसके पक्ष में चुनाव आते हैं। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने दावे भी कर जीत के, और इसके अलावा जो उनकी रणनीति है उस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। रैली का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि दीपावली का पर्व चला गया। इस चुनाव में जहां एक और अखिलेश की साख का सवाल है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सवाल है। हालांकि दोनों ओर से इस समय करो या मरो की स्थिति है। ये मान लिया तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने कि ये जो 9 विधानसभा सीटों का चुनाव होने जा रहा है, ये 2027 का सेमीफाइनल है। साथियों, आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।